अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू गवर्नमेंट अपडेट्स। मैं हूं आपका अपना होस्ट फरहान। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में असामियों का ऐलान हुआ है और हम उन असामियों के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मजीद इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है और सैलरी ब्रैकेट्स क्या हैं और कौन सा पे स्केल होगा। तो ये सब कुछ और भी बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में साथ-साथ पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिलेगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रहे। आइए दोस्तों बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में जॉब्स की। तो दोस्तों यहाँ पे एक्चुअली 3 से 4 स्केल्स के अंदर जॉब्स आई हैं 21, 20, 19 एंड 18 के अंदर। तो 21 स्केल के लिए पीएचडी रिक्वायर्ड है। आप डिसिप्लिन देख सकते हैं, डिसिप्लिन मेंशन किए हैं, नंबर ऑफ पोस्ट मेंशन की गई है, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर हम डाल देंगे। आप वहां से डिटेल में देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ डली हुई है। और अगर हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में 2 सीट्स हैं और पीएचडी इन मैथमेटिक्स चाहिए। फिजिक्स के अंदर भी 2 सीट्स हैं, पीएचडी इन फिजिक्स चाहिए। बॉटनी के अंदर 1 सीट है और पीएचडी इन बॉटनी चाहिए। कंप्यूटर साइंसेज के अंदर 3 सीटें हैं और इसके लिए पीएचडी कंप्यूटर साइंसेज या इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 15 साल टीचिंग का तजर्बा होना चाहिए और पोस्ट ये पीएचडी 10 इयर्स का रिसर्च वर्क होना चाहिए बंदे का। और एटलीस्ट 15 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए जो एचईसी से अप्रूव्ड हों। तो ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं और जिसके लिए एज की रिक्वायरमेंट है 35 से 50 इयर्स। और ये सब कुछ रिक्वायर्ड है 21 स्केल के लिए, जो कि टॉप स्केल जिसे हम कहते हैं पाकिस्तान में। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की, जिसका स्केल है 20 एंड एज है 30 से 50। और इसके लिए सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन, इंग्लिश, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज, उर्दू, मैनेजमेंट साइंसेज, इकोनॉमिक्स, ई-कॉमर्स, केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज, स्टैटिस्टिक्स, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी एंड लास्ट पे कंप्यूटर और लॉ। तो ये कुछ नाम हमारे पास नाम है डिपार्टमेंट्स के। सेम चीज़ें इनके अंदर भी रिक्वायर्ड है। 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग का, एक इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड पीएचडी के, एंड 5 साल का पीएचडी पोस्ट टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सब कुछ है दोस्तों, रिक्वायरमेंट है पीएचडी 20th स्केल के लिए। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी है, जिस तरह हमने ऊपर डिस्कस किया उसमें 10 ईयर था, यहाँ पे 5 ईयर्स है। 5 ईयर पीएचडी टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। 10 ईयर्स पब्लिकेशन, 10 रिसर्च पब्लिकेशंस होनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद लॉ के अंदर भी ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर 19 स्केल है, एज 25-45 रेगुलर है और पीएचडी इन सोशियोलॉजी होना चाहिए, क्रिमिनोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंग्लिश, एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज, मैनेजमेंट साइंसेज, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंसेज। तो ये सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स लिखे गए हैं, डिपार्टमेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है। और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी। इसमें आपको एज सच एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है और ये 18 स्केल में है, सॉरी 19 स्केल में। और इसी तरह दोस्तों लॉ के अंदर भी है, स्पोर्ट्स के अंदर भी है, साइकोलॉजी के अंदर भी है, फाइन आर्ट्स के अंदर भी है। और फाइन आर्ट्स के अंदर आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, बैचलर आपका फाइन आर्ट्स में होना चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन, और 6 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर। उसके बाद लेक्चरर की है, 18 ईयर्स एज है, 18 स्केल है और एज 21 से 35 ईयर्स है। और डिपार्टमेंट्स इसके अंदर लिस्ट किए गए हैं। एप्लीकेंट एन एप्लीकेशन हैविंग थर्ड डिवीजन इन एकेडमिक करियर शैल नॉट बी एलिजिबल। थर्ड डिवीजन वाले लोग एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें एमएस या एमफिल चाहिए विद फर्स्ट डिवीजन। आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट वाइज कंप्यूटर साइंस के अंदर 6 सीटें हैं माशाल्लाह। दोस्तों लास्ट में इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर है कि आपने www.university-of-okada की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके साथ ही आपको फी स्लिप भी डाउनलोड हो जाएगी
आपने फीस स्लिप करीबी अपने एचबीएल बैंक में जमा करवानी है और जो-जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपने साथ अटैच करने हैं फॉर्म के। एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े ध्यान से फिल करना है, इस तरह से कि उसमें कोई रिजेक्शन के चांसेस ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। उसको फिल करने के बाद आपने नीचे पता दिया हुआ है जिसकी जिस पे आपने पोस्ट करवाना है। ये 2 किलोमीटर मेन मुल्तान रोड रिनाला खुर्द पे आपने पोस्ट करवा देना है। और दोस्तों इसमें कोई भी आपको ट्रैवलिंग अलाउंस या डेली अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पे मेंशन है, एचबीएल ट्रेजर पेमेंट अकाउंट नंबर भी मेंशन है। आप अपने नज़दीकी एचबीएल के अंदर 3000 की अमाउंट आपने जमा करवानी है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि कोटे की, तो कोटे के अंदर 3% कोटा है फॉर डिसेबिलिटीज, 15% कोटा है फॉर वुमेन्स एंड 5% कोटा है बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज। और यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व्स हैं कि वो अपनी मर्जी से विथड्रॉ कर सकते हैं किसी भी इसी वैकेंसी को और सीट्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इंटरव्यू और कॉल अप लेटर जो है वो इंटरव्यू फर्स्ट इंटरव्यू जो है उसकी वेबसाइट के ऊपर, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की वेबसाइट के ऊपर अपडेट आ जाएगी। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड इंटरव्यू के लिए आपको पर्सनली कॉल आएगी इफ यू आर सिलेक्टेड। तो दोस्तों गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो लोग अप्लाई करेंगे मुझे उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा लोग सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों कीप इट अप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद फर्दर अपडेट्स अगर आती हैं तो वो टाइमली मिलती रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान, वस्सलाम।